हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, 2 बार वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और वो द्वितीय राष्ट्रपति थे 1962 से 1967 तक, और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। एक छोटा सा प्रसंग उनके बारे में है कि शिक्षक दिवस कैसे मनाना शुरू हुआ। 1962 की बात है, क्योंकि वो राजनीति में आने से पहले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पहले 40 वर्षों तक उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया था और वो अपने आप को शिक्षक ही कहते थे। भले ही वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए थे, किंतु वो अपने आप को शिक्षक ही कहते थे। और जब उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी एक बार उनके पास आए कि सर, हम आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिवस अगर मनाना ही है तो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और तभी से ये परिपाटी शुरू हुई 1962 से, यानी 1962 से उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। उनका मानना था कि किसी भी देश की उन्नति केवल शिक्षक समाज से ही संभव है, और हम सभी शिक्षकों को गर्व है कि आज हम पूरे मनोयोग से महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस के सपनों के भारत को गढ़ने में लगे हुए हैं। एक शिक्षक कितना बड़ा त्याग करता है, वो स्वयं के सपनों को अधूरा छोड़ करके छोटे छोटे नौनिहाल विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग करता है। अगर शिक्षक चाहे तो शिक्षक का जो पैसा है, प्रोफेशन है, ये छोड़कर वो कोई और दूसरा बिजनेस, धंधा या और कोई काम भी कर सकता है, जिसके माध्यम से वो अद्भुत संपत्ति, शोहरत भी हासिल कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं करता। वो परवाह आप जैसे शिष्य विद्यार्थियों की करता है। अपने जीवन में कई हजार जिंदगियों को संवारता है और कई सपनों को साकार करता है और उनके व्यक्तित्व को निखारता है। बच्चों, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे ही होते हैं, जो स्वयं तो जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। बच्चों, ये भी याद रखना, माता पिता की बात केवल शिक्षक ही तुम्हारा गुरु ही तुम्हें नित नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। तुम सफल होते हो, तरक्की करते हो, तुमसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे गुरु को होती है, और तुम जब परेशान होते हो तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा चिंता तुम्हारे गुरु को ही होती है। और ये भी सत्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी संतान से ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन उसे कभी कठोर भी होना पड़ता है। ये चीज़ आपको कभी कभी रास नहीं आती कि शिक्षक हमने डांट कैसे दिया हमें, आप तुरंत आपकी त्योरियाँ चढ़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार की बात बता दूं मैं, आज का समय तो बहुत कुछ बदल गया है। मैं भी होना कि मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं, किंतु मैं 20 वर्ष पहले अगर मैं मेरी आपको बात बताऊं तो ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े लिखे हैं, सरकारी स्कूल हुआ करते थे। एक बार मेरे दादाजी थे जो वहाँ के स्कूल के हेडमास्टर थे, श्री कैलाश चंद्र लक्षकार, उनका मैं विशेष जिक्र करना चाहूँगा। तो दादाजी ने एक बार शिकायत कर दी कि ये कल के तालाब में नहाने चला गया था। इन्हीं दिनों की बात थी। दूसरे दिन आए, सर ने आते पहले उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, दूसरे गाल पे मारा। सामने मेरे दादाजी खड़े, किंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे को मारा कैसे। किंतु आज उल्टा हो रहा है। आपको यहाँ कभी झूठा मूठा डांट भी दे तो उसकी शिकायत तुरंत पेरेंट्स रिटर्न में लिखते हैं, फलाना फलाना टीचर ये वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक डांट नहीं पड़ेगी, जब तक थोड़ा टीचर कठोर नहीं होगा, आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे जो आपको यहाँ से सीखना है। इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपनी बेइज्जती फील ना करें इसमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। शिक्षक कभी कुम्हार की तरह तुम्हें निखारने के लिए, तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए। किसी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाड़े खोद और अंतर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। अंत में विद्यार्थियों, मेरी यही आशा और अपेक्षा है कि पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो, गुणवान बनो, निष्ठावान बनो, धनवान बनो, कीर्तिमान बनो, किंतु इन सबसे पहले विनयशील और मेहरबान बनो। यही पढ़े लिखे की पहचान है, क्योंकि कहा गया है झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। संस्कृत में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है, विदा ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनोत्पन्नोति धनात् धर्म तत् सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। अंत में कुछ एक चंद पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों पे मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहूँगा। मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ से बोलना सार्थक हो गया है।
हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, हजारों लोग चाहिए एक कारवा बनाने को, लेकिन एक शिक्षक ही काफ़ी है, लेकिन एक शिक्षक ही काफ़ी है विद्यार्थियों का भविष्य स्वर्णिम बनाने को। और आज शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं मेरी तरफ से एक संदेश भी आपको प्रेषित करना चाहूँगा। जो एक्टिंग टीचर्स का रोल निभा रहे हैं, आप इनको थोड़ा चुप कीजिए ताकि ये बातें समझ में आए। अच्छा, प्राइमरी में से इधर जो प्राइमरी के बच्चे बैठे हैं, कोई मुझे बताएगा बच्चों मोबाइल एडिक्शन क्या होता है? मुझे लगा इस विषय पे मुझे बोलना चाहिए थोड़ा। मोबाइल एडिक्शन क्या होता है? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मोबाइल से अनजान हो और जिसको मोबाइल चलाना ना आता हो। ऐसा कोई बच्चा है? भले ही वो क्लास 1 का हो। कोरोना काल में आपने खूब क्लासेस ली होगी ऑनलाइन। अरे ली थी कि नहीं ली थी? जानते हो सब? हाँ, इधर से बताओ लेन टोल से, मोबाइल एडिक्शन क्या होता है? कोई भी खड़ा होकर बताइए, एक विद्यार्थी, मोबाइल एडिक्शन क्या होता है? थोड़ी पता है इनको, बात करवा लो इनसे बस। आज के समय में बच्चों, एक शिक्षक होने के नाते मेरी तरफ से यही संदेश है कि मोबाइल से जितना बचो, इससे जितना दूर हो सको उतना बचना है आपको, क्योंकि मोबाइल ने आपके भोले भाले चेहरे की रंगत को ख़त्म कर दिया है। इसके दुष्प्रभाव इतने घातक होते जा रहे हैं कि बच्चे अपने माता पिता की भी नहीं सुनते, न कि शिक्षक की सुनते। क्यों नहीं सुनते? कि मोबाइल के कारण उसकी स्क्रीन को देख देख कर उनमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो गया है। नहीं तो विद्यार्थी के बहुत सारे लक्षण हैं। एक समय था जब विद्यार्थी गुरुकुल में जाकर पढ़ा करते थे, वो एक श्लोक भी है संस्कृत में, क्या? काक चेष्टा बको ध्यानम विद्यार्थी पहुँच, काक चेष्टा बको ध्यानम, पता है? अल्प निद्रा तेज अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पहुँच लक्षणम। क्या आप में से हैं वो 5 लक्षण? नहीं होंगे। किसी एक कवि ने कहा है कि धूप में निकलो, गड्ढाओं को उठाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो, क्योंकि हम मोबाइल से दूर जा ही नहीं पा रहे हैं। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि हमारी तो क्या मजबूरी है मोबाइल को रखना, नहीं तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कीपैड मोबाइल रखूँ, क्योंकि कई सारी सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचनाएं हमें प्राप्त करनी होती है और उनका जवाब देना होता है, जिसके कारण हमें मोबाइल रखना पड़ता है। नहीं तो मैं मोबाइल बिल्कुल भी ना रखूँ। और आपको तो अभी ज़रूरत ही क्या है? आप जितना किताबों से कनेक्ट होंगे, आप जितना किताबों को पढ़ोगे, उतना ही आगे जाओगे। किताबों की सुगंध आपको पता होनी चाहिए कि किताबों की सुगंध कैसी होती है। अब आप कहोगे कि सर किताबों की भी सुगंध होती है क्या? हाँ, होती है। आप महसूस करोगे तो होती है। और दुनिया की सबसे शानदार खुशबू होती है वो किसी परफ्यूम में नहीं होती। हमारे देश की जो हमारे देश में जो शिक्षाएं प्रदान की जाती है बच्चों, मैं मानता हूँ किसी भी देश से कम नहीं है। आज आप नज़र दौड़ा के देखोगे, दुनिया के जो टॉप कंपनीज के सीईओज हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, इनके सारे सीईओज इंडियन हैं। और मज़े की बात ये देखो कि वो हमारे देश से पढ़कर गए हुए हैं। नासा है, वहाँ लगभग 40% जो साइंटिस्ट है वो इंडियन है, यानी इंडियन ओरिजिन के हैं। और अमेरिका के जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो भी इंडियन हैं। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि लोग जब घूमने जाते हैं ना बाहर दूसरे देशों में, इंडिया में घूमने कई ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो इलाज कराने के लिए आते हैं। वो यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे देश की चिकित्सा जो